आज के इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हम लोग कल पढ़े थे एक क्वेश्चन उदाहरण का, गुणनखंड विधि से दिए गए द्विघात समीकरण को हल करना। इसमें हम लोग करते ये है कि बीच वाले पदों को, जैसे यहाँ बीच वाला पद -3x है, यहाँ +7x है, या -20x है, यानी जो बीच वाला पद है उसको हम लोग दो हिस्सों में क्या करते हैं, तोड़कर गुणनखंड करते हैं। आइए सॉल्यूशन में हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप हमारा यही होता है, लिख देंगे दिया गया समीकरण, दिया गया द्विघात, बात नहीं बेटा, द्विघात समीकरण x² -3x -10 बराबर क्या है, 0। देखो बीच वाले पद को दो हिस्सों में तोड़ने के 4 कंडीशन बनते हैं, और इसको तोड़ने के लिए हम लोग पहले और अंतिम पद का प्रयोग करते हैं। पहले पद से अंतिम पद में करेंगे चिन्ह सहित गुणा। जब पहले का अंतिम में चिन्ह सहित हमारा गुणा होगा तो ये आ जाएगा आपका -10x²। देख रहे हैं आप, ये जब माइनस वाला चिन्ह आता है तो ये माइनस कहेगा कि मेरा जो दो पार्ट जो होने वाला है उसमें एक पार्ट मेरा प्लस हो और एक पार्ट माइनस हो। जब पहले का अंतिम पद में गुणा हो और क्या मिले आपको, माइनस, तो माइनस यह बात कहता है कि मेरा जो दो पार्ट हो उसमें एक वाला पार्ट जो हो धनात्मक हो और एक पार्ट क्या हो, ऋणात्मक हो। ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विपरीत चिन्ह होते हैं, यानी इसके जो दो खंड होंगे हम उनको आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाते इसलिए है कि हमें बीच वाला पद क्या हो, प्राप्त हो। हमें इसी के बराबर तो लाना है ना दोनों खंडों को, चाहे जोड़ कर लाएं या घटाकर। तो जब माइनस प्लस माइनस का कंडीशन बनता है तो ये विपरीत चिन्ह होते हैं, और विपरीत चिन्ह क्या करते हैं, घटाते हैं। अब जब घटाएंगे तो एक संख्या हमारी बड़ी होगी, या तो प्लस वाली बड़ी होगी नहीं तो माइनस वाली। डिसाइड ये वह करता है जिसे टूटना है। टूटना किसको है, बीच वाले को। तो अगर ये माइनस है तो बड़ा वाला जो इसका खंड होगा वह माइनस होगा, और अगर ये प्लस होता तो जो बड़ा वाला खंड होता वो क्या होता, प्लस होता। अरे बात समझ में, हम 10 का ऐसा दो खंड प्राप्त करेंगे कि घटाने पर हमको क्या मिले, 3। तो 10 के कई खंड होंगे, जैसे हम कर सकते हैं 10 × 10, और एक कर सकते हैं हम लोग क्या, 2 × 5 = 10। तो जब देखिए 10 में से घटाएंगे आप 1 तो बचेगा 9, और जब 5 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा क्या, 3। तो हमें 3 ही लाना था, तो हमको जो 10 का खंड मिला वह मिल गया 5 और क्या, 2। अब इस 5 और 2 में कौन धनात्मक और कौन ऋणात्मक होगा, माइनस है तो बड़ा वाला ऋणात्मक होगा, यानी एक मेरा पार्ट हो जाएगा -5 और एक हो जाएगा +2। और ये x² है तो ये तो ऐसे ही दो पार्ट में टूट जाता है, x × x। एक को इनके साथ ले लेंगे और दूसरे को इनके साथ। हमने इस -3x का वह दो खंड पता कर लिया जिसको कैलकुलेट करने पर हमें -3x ही प्राप्त होगा, और गुणा करने पर क्या मिलेगा, -10x²। अब उस पार्ट को उठा के यहाँ पर हम लोग रख देंगे। जब एक पार्ट माइनस हो और दूसरा पार्ट क्या हो, प्लस हो, तो लिखते वक्त पहले माइनस को लिख लेते हैं और फिर प्लस वाले को। इस तरह से हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर रख देंगे -3x के जगह पर किसको, -5x + 2x। अरे बात समझ में, ये कंडीशन देखिएगा, जब पहले का अंतिम में चिन्ह सहित गुणा हो और क्या है, माइनस, तो माइनस ये कहता है कि मेरा जो दो खंड हो उसमें एक धनात्मक हो और एक क्या हो, ऋणात्मक हो। तो धनात्मक और ऋणात्मक जो है विपरीत चिन्ह होते हैं, उनको हम घटा करके लाएंगे। तो बीच वाले पद का जो चिन्ह होगा, प्लस होगा तो बड़े वाले को प्लस लेंगे, और माइनस होगा तो बड़े वाले को माइनस लेंगे, और खंड आसानी से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर उसको उठा के रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा x² -5x + 2x -10 = क्या है, 0। जब बीच वाले पद को हम लोग दो भागों में तोड़ के लिख लेते हैं तो उसके बाद बनाते हैं जोड़ा।
पेयर यानी दो पदों को लेके एक साथ। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x हमारा हो गया क्या एक साथ, और प्लस 2x माइनस 10 हो गया एक साथ, बराबर क्या हो गया ये 0। अब हम लोग जोड़ा बनाने के बाद जोड़े में से कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है आसानी से, तो x हमारा कॉमन हो गया, यहाँ बच गया x और माइनस यहाँ बच गया 5, और प्लस इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है सबको, तो 2 कॉमन कर जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा बस x और माइनस हो जाएगा 2 5 या 10 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने जोड़े में से कॉमन निकाला, फिर हमको नेक्स्ट स्टेप में कॉमन दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, देखिए बिल्कुल, तो यहाँ से कॉमन कर जाएंगे, हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर हम लोग जानते हैं कि दो पदों का गुणनफल क्या है, 0 है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 0 है, दो बहुपदों का गुणनफल क्या है, 0 है, तो पहला भी 0 होगा, दूसरा भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तथा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में, यहाँ से x का मान निकालेंगे, माइनस 5 को भेज देंगे उधर, तो हो जाएगा x बराबर जाके प्लस 5, इस 2 को भेज देंगे वहाँ, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 2। तो x के 2 मान आ गए कि नहीं आ गए, एक x बराबर 5 आया और एक x बराबर क्या आया माइनस 2, लिख देंगे हम लोग। अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल क्रमशः 5 तथा माइनस 2 हैं, 5 तथा माइनस 2 हैं। बताइए इस प्रश्न में किसी बच्चे को कोई समस्या है? तो भूमिका इसमें किसकी है, चिन्ह की। पहले और अंतिम पद का जब गुणा हो तो उसके चिन्ह पर विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे। जब माइनस आएगा तो कहेगा कि मेरा एक पार्ट प्लस या एक पार्ट माइनस। अरे बस समझ में, डिसाइड बीच वाला करेगा कि बड़ा कौन सा होगा। कोई दिक्कत, कर जाइए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख देंगे। दिया गया द्विघात समीकरण हमारा ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। हमें यहाँ भी मध्य पद को ही क्या करना है, तोड़ना है। ऊपर कही दिया है कि गुणनखंड विधि से, यानी बीच वाले पद को 2 हिस्सों में तोड़कर गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ भी हम लोग बिल्कुल पहले पद का अंतिम पद में चिन्ह सहित क्या करेंगे, गुणा। तो ये प्लस और ये क्या है बेटा, माइनस। गुणा होगा तो आएगा माइनस 6 दूना 12x स्क्वायर। ये माइनस क्या कहेगा, माइनस क्या कहेगा, माइनस मेरा एक पार्ट क्या हो बेटा, प्लस हो और एक पार्ट माइनस हो। तो गुणा हमने किया है तो आया हुआ है माइनस 12x स्क्वायर। तो माइनस कहा कि मेरा एक पार्ट प्लस हो और एक पार्ट माइनस। ये डिसाइड करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ये जो डिसाइड कर लिया ना उसको गुणनखंड में कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक प्लस और एक क्या होगा, माइनस, यानी विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे। घटाने के लिए एक बड़ा और एक क्या होगा, छोटा होगा। अब बड़े वाले का चिन्ह क्या होगा, डिसाइड ये करेगा बीच वाला। तो ये क्या है आपका प्लस है, तो बड़े वाले का प्लस होगा। हमें घटाना है। अब हम 12 का ऐसा 2 खंड करें बेटा कि घटाने पर मुझे x यानी 1 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 1। तो 12 के कई खंड होते हैं, जैसे आप ऐसा कर सकते हैं 12 इकन है 12, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12। अब इसमें मुझे वह खंड लेना है जिसको घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो 4 में से जब 3 जाएगा तभी ना 1 प्राप्त होगा। तो एक हो गया +4 और एक हो गया -3। +4 मैंने क्यों लिया, क्योंकि प्लस वाला क्या है, बीच वाला पद क्या है, धनात्मक है। अब x टूट जाएगा, एक x यहाँ आ जाएगा और एक x यहाँ। कोई दिक्कत है? अब हम उसको यहाँ उठा के रख लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि माइनस वाला पहले रखेंगे, माइनस वाला पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 बराबर क्या, 0। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ इस लाइन में? किसी बच्चे को खंड करने में दिक्कत हो रही है? अब जैसे ही हमने इसको 2 खंडों में तोड़ लिया, अब बनाएंगे क्या, जोड़ा।
इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ। तो ये हो गया मेरा 2x² माइनस 3x एक साथ और प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गए। हमने जोड़ा बना लिया। अब क्या करेंगे, क्या कॉमन है यहाँ से, x, बस केवल x ही कॉमन दिख रहा है, x कॉमन हो गया। यहाँ बच गया मेरा 2x, भाई एक चलाया बाहर, और माइनस यहाँ बच गया, बस क्या 3। अब प्लस यहाँ क्या कॉमन है बेटा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 कॉमन कर जाएंगे यहाँ से, बच जाएगा यहाँ पे 2x माइनस क्या 3 इज इक्वल टू 0। जैसे ही जोड़े में से कॉमन आया फिर आपको कॉमन दिखने लगा, कॉमन कर जाएंगे फिर से, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +2 इज इक्वल टू 0। अब फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि दो बहुपदों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो पहला भी क्या होगा 0 और दूसरा भी क्या होगा 0, यानी पहला भी बराबर 0 हो जाएगा, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा x + 2 बराबर क्या बेटा 0। यहाँ से मैं x का मान निकालना है और यहाँ से भी x का मान निकालना है। इस -3 को पहले भेज देंगे, इस 2 को मत भेजिएगा, पहले जो प्लस माइनस के साथ जुड़ता है उसको भेजते हैं, तो इसको भेज देंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा +3, x का मान निकालना है तो 2 को भेज देंगे, तो यहाँ इन दोनों के बीच गुणा है, जाके क्या होगा बेटा भाग, तो हो जाएगा 3/2। तो x इज इक्वल टू 3/2 एक प्राप्त हो गया हमको, यहाँ से दूसरा मिलेगा, इसको भेज देंगे उधर, हो जाएगा x बराबर -2। कोई दिक्कत है इसमें, तो इसके भी 2 मूल हमने प्राप्त कर लिए। ले देंगे अतः द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल क्रमशः 3/2 तथा -2 हैं। बेटा इस प्रश्न में कहीं किसी स्टेप में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बोलिए, आ रहा है हर स्टेप समझ। जब हमें मध्य पद को तोड़ना होगा तो पहले का अंतिम पद में क्या करेंगे, गुणा। गुणा किया मैंने तो आया -12x²। ये माइनस कहेगा कि मेरा एक पार्ट प्लस हो और एक पार्ट क्या हो, माइनस हो। प्लस माइनस विपरीत चिन्ह होते हैं और विपरीत चिन्ह को घटाते हैं। ये वाला बेटा मैंने आपसे कहा कि जब माइनस को पहले लिखेंगे प्लस को बाद में, तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर आप इस माइनस को यहाँ लिखते और प्लस को यहाँ, तो यहाँ माइनस आता, तो आप यहाँ जब बनाते ग्रुप, जब जोड़ा बनाते तो माइनस को कॉमन करते, और बहुत से बच्चे माइनस को कॉमन करते वक्त माइनस तो कॉमन कर लेते हैं लेकिन इस चिन्ह को बदलना भूल जाते हैं। माइनस जब कॉमन होगा चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए बताया जाता है कि जब प्लस और माइनस पार्ट प्राप्त मिल रहे हैं आपको, तो माइनस वाले को पहले रखो और प्लस वाले को बाद में, ताकि वह स्टेप जो कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, मैक्सिमम बच्चे कर जाते हैं गलती, वह आपसे गलती ना हो। आ रही बात समझ में। और बेटा कहाँ दिक्कत है आपको, यहाँ स्टेप में देखिए, मुझे x का मान निकालना है, मैं इस -3 को भेज दिया उधर, तो -3 जा क्या हो गया +3, तो यहाँ बचा 2x बराबर क्या +3। x का मान निकालना है, मैं 2 को भेज रहा हूँ, तो यहाँ इन दोनों के बीच में है गुणा, जा क्या हो गया भाग, तो 3 में 2 से क्या हो गया भाग, तो x बराबर 3/2। यहाँ से मैंने +2 को भेज दिया, तो x बराबर क्या हो गया -2। यही 3/2 और -2 से क्या है, मूल है। कोई दिक्कत है, कर जाइए इसको। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, √2 इंटू x² प्लस 7x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें बीच वाले पद को ही क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है। प्रोसेस हम लोग का सेम वही है, रूट देखकर डरने वाली कोई बात नहीं। तो हमारा जो प्रोसेस है कि पहले पद का अंतिम पद में चिन्ह सहित गुणा, तो हम लोग करेंगे चिन्ह सहित गुणा। तो ये भी प्लस और ये भी क्या है बेटा, प्लस है, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस। और देखिए ये √2 का हमें गुणा करना है 5√2। अरे समझ में, एक तो x² हमारा ही जाएगा यहाँ, तो √2 का √2 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2, करड़ी हट जाती है, और बच गया हमारा क्या 5, तो 2 × 5 = 10। ये आ गया हमारा प्लस 10x²। अब जब गुणा करने पर क्या आए, प्लस आए, तो वह प्लस कहता है कि या तो मेरा दोनों पार्ट प्लस हो या तो दोनों पार्ट माइनस हो। तो दोनों पार्ट प्लस हो या दोनों माइनस, डिसाइड ये बीच वाला ही करेगा।
ये आपका है प्लस, तो इसका दोनों पार्ट क्या होगा, प्लस होगा। तो दोनों प्लस का मतलब है समान चिन्ह, और समान चिन्हों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यानी हमें इसका ऐसा दो खंड करना है कि जोड़ने पर 7 आए। 10 को ऐसे दो खंडों में विभाजित कीजिए कि जोड़ने पर क्या है, 7 आए। तो 10 के दो तरह के खंड होते हैं, एक तो 10 इकने 10 और एक 5 दूना 10। तो 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। यानी मुझे यह वाला खंड लेना है, 5 और 2। तो एक 5 हो गया, एक क्या हो गया, 2 हो गया, एक 5x और एक 2x। कहीं कोई दिक्कत है, उठा के इसको हम बिल्कुल यहाँ पे रख देंगे। आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √2 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 = 0। अब ध्यान दो बेटा, इसके बाद हम लोग जस्ट बनाते हैं ग्रुप। यहाँ पर एक लाइन समझने वाली होगी, तो ये बन जाएगा हमारा ग्रुप और ये बन जाएगा। इसमें से आपका कॉमन दिख रहा है x ही कॉमन है कि कुछ और भी है, √2 भी कॉमन है। आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। समझ रहे बात को? जैसे जब हम √2 में √2 से गुणा किए तो 2 हुआ, तो 2 बराबर हम यह भी तो लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2। आ रही बात समझ में? देखिए यहाँ पर √2 है, तो आप इस 2 को रूट के रूप में क्या करेंगे, लिख सकते हैं। तो यहाँ से √2 भी आपका क्या है, कॉमन है। समझ रहे हैं इस बात को? क्यों? क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? घातांक के नियम के अनुसार अगर इसका इसमें गुणा होगा तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, बस 2। तो मैं 2 बराबर लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। अगर 3 हो, मुझे इसे रूट में तोड़ना हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। उसी संख्या का रूट में 2 बार क्या कर देंगे, गुणा, तो वह रूट में बदल जाएगा। और जब रूट में 2 बार गुणा होता है तो वह जो है परिमेय संख्या में बदल जाती है। ऐसे ही अगर 5 मिल जाए बेटा, और 5 को रूट में तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, √5 इंटू √5। तो हम लोग यहाँ इसको तोड़ेंगे। अगर नहीं तोड़ेंगे बेटा हम लोग ना, तो कॉमन गुणनखंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से आप कॉमन x निकाल लेंगे और यहाँ से कॉमन 5 निकाल लेंगे। तो यहाँ बचेगा आपका √2x प्लस क्या 2, और यहाँ बचेगा 5x प्लस √2। बराबर वाला पद नहीं आएगा बीच में। समझ रहे मैं क्या कहने प्रयास कर रहा हूँ? यानी अगर आप बिना इसको तोड़े गुणनखंड कर रहे हैं, देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, बस x कॉमन हो गया, बचा √2 इंटू x स्क्वायर, सॉरी x, अब प्लस 2 बच गया। और यहाँ से आपने 5 कॉमन निकाला तो बच गया x प्लस √2 बराबर क्या है, 0। कॉमन निकालने के बाद भी आपको तुरंत कॉमन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो गुणनखंड हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ये बराबर मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा। ये बराबर मिल जाएगा अगर हम इस 2 को क्या कर दें, तोड़ दें, किसमें, √2 इंटू √2 में। समझ रहे हो ना? तो उसको मैं तोड़ दूंगा √2 इंटू क्या, √2 में। तो हम बनाएंगे यहाँ पर पेयर √2 इंटू x स्क्वायर, आप प्लस इसको तोड़ देंगे √2 इंटू √2 इंटू क्या, x। हमारा पेयर भी बन गया, हमने उसको तोड़ भी दिया। अब प्लस इधर कोई चेंजिंग नहीं करना है, यहाँ आसान है क्योंकि दोनों में क्या दिख रहा है, 5। तो 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 0। अब यहाँ से आप देखिए क्या कॉमन है, √2x यहाँ भी है और √2x यहाँ भी है। तो √2 इंटू x हमने क्या कर लिया, कॉमन। तो यहाँ पर ये कॉमन हो गया, x में से 1 चलाया बाहर, बचा क्या यहाँ पे, x। तो ये x बच गया। अब प्लस यहाँ से ये बाहर चलाया, पूरा बचा क्या, √2। अब प्लस यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, 5, यहाँ बच गया x, अब प्लस √2 बराबर 0। देखिएगा कॉमन निकालने के जस्ट बाद हमको कॉमन दिखा कि नहीं दिखा, कॉमन मिला कि नहीं मिला, यानी हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। अब मैं इसको कॉमन कर लूँगा तो हो जाएगा x प्लस √2 इंटू यहाँ बचा है हमारा √2 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है बेटा, 0 है। तो पहली संख्या भी क्या होगी, 0 होगी, और दूसरी भी क्या होगी, 0।
तो यहाँ से हो जाएगा ये x प्लस रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0 तथा रूट ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे प्लस रूट ओवर 2 को भेज देंगे राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस, हो जाएगा x बराबर माइनस रूट ओवर क्या 2। तो यहाँ से x का ये मान मिल गया। यहाँ से पहले हम प्लस 5 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -5। तो रूट ओवर 2 इंटू एक्स बराबर हो गया -5। और x का मान निकालना है, रूट 2 को भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा -5 बटे में अंडर रूट 2। अब देखिए यह भी हमारा बिल्कुल सॉल्यूशन सही है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अंडर रूट जो है हर में ना हो। अंडर रूट किस में ना हो, तो हम इसका कर देंगे परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण, यानी रूट ओवर 2 दिख रहा है आपको, तो हम रूट ओवर 2 से ही अंश और हर में क्या कर देंगे गुणा, तो नीचे से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, यहाँ आइएगा आप लोग, x इज इक्वल टू -5 अपान अंडर रूट 2 में गुणा कर देंगे, अंश में भी रूट ओवर 2 से और हर में भी रूट ओवर 2 से। तो हो जाएगा x बराबर -5 अंडर रूट 2 अपान क्या 2। अरे बात समझ में, आप आंसर में यह भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आप यह भी लिख सकते हैं। आंसर हमें लगता है कि आपका यही दिया होगा बुक में, जहाँ तक मुझे लगता है। तो लिख देंगे हम लोग कि अतः द्विघात समीकरण अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 के मूल क्या दिया है बेटा आंसर में, ये वही देगा क्रमशः माइनस रूट ओवर 2 तथा -5 अपान अंडर रूट 2 है। समझ रहे इस चीज़ को। अगर कहीं ऑप्शनल क्वेश्चन आता है उसमें ये भी ऑप्शन अगर ये नहीं दे के ये दिया है तो क्या है, इसीलिए मैंने इसको समझा दिया आपको कि हर का परमेयीकरण कर देते हैं। इस स्टेप में कहीं दिक्कत किसी बच्चे को, तोड़ना सीख गए आप लोग। अरे बात समझ में। अब मैं इसी पर आपको एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो रूट वाला ही है। अरे बात समझ। अब देखिए इस प्रश्न को आप आसानी से कर जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बटे में जब आए तो बटे को हटाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबका बटा 1 करके एलसीएम ले लेंगे, या इस समीकरण के प्रत्येक पद में 8 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे बेटा, 8 से गुणा होगा तो ये जाएगा 8 दूना 16x स्क्वायर माइनस 8x आप प्लस 1 हो जाएगा। 8 से 8 कट जाएगा भाई, ये हर में है वह अंश में आएगा, तो प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे, 8 से ही इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि बटे में क्या है 8 है। यहाँ पर अगर और कोई संख्या होती, यहाँ पर और कोई संख्या नीचे बटे में होती तो उसका एलसीएम लेकर के जो एलसीएम आता उससे हम प्रत्येक पद में क्या कर देते गुणा, और नहीं तो आप जैसे जानते हैं कि इसका भी बटा 1 कर देंगे, इसका भी बटा 1 कर देंगे, फिर एलसीएम लेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जो हर में आएगा उसको भेज देंगे, तो बात वही लंबी जाएगी। बात क्या होगी, वो लंबी जाएगी। तो आप देखिए अगर यहाँ केवल बटा है, एक ही जगह केवल बटा दिया हुआ है, तो जो संख्या उसी से क्या करेंगे, समीकरण के प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे। हाँ अगर 2 बटे में होती, 3 बटे में होती तो आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए, जो एलसीएम आपको प्राप्त होता है उस एलसीएम से प्रत्येक पद में क्या कर दीजिए गुणा, तो वह बिल्कुल आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में बदल जाएगा। जैसे कि ये ऊपर के समीकरण दिए गए हैं, यानी बटे में नहीं रहेगा, तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन आपका 2 जो है होमवर्क होगा। मैं एक और प्रश्न आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल का। आ रही बात समझ में, जल्दी करो इसको। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, ये हमारे उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 5 है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा गया है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस रूट ओवर 6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे सही समय दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण तो हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आप जब इसमें रूट ओवर 6 देख लिए आप, तो आप बिल्कुल यह जानिए कि कहीं ना कहीं इसमें हमको 6 मिलेगा और उसी 6 को क्या करना है, तोड़ देना है।
√6 इंटू √6 में। आ रही बात समझ में? ये बात जब आपके दिमाग में बैठ गई, इसका इमेज बन गया कि इसमें कहीं ना कहीं 6 मुझे मिलेगा, भाई 6 मिलेगा तभी तो √6 दिया गया है। तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, इस बीच वाले पद को हमें तोड़ना है, तो मैं पहले और अंतिम पद का चिन्ह सहित क्या करूँगा, गुणा। तो जैसे ही हमने पहले और अंतिम पद का चिन्ह सहित गुणा किया, आ गया +6x²। देखिए बिल्कुल 6 मिला कि नहीं मिला। अब मुझे इस 6 का ऐसा 2 खंड करना है कि मैं, भाई प्लस आया तो प्लस कहेगा मेरा दोनों पार्ट या तो प्लस हो या तो दोनों पार्ट क्या हो, माइनस हो। डिसाइड ये बीच वाला करेगा, दोनों क्या है, माइनस है। दोनों माइनस है तो माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा, समान चिन्ह, समान चिन्ह हुआ, उसको जोड़ेंगे। अब इस 6 का ऐसा 2 खंड करें कि जोड़ने पर 2√6 आए। तो 6 का रूट में बस 2 ही खंड ही होगा, √6 √6। भाई √6 इंटू क्या, √6। इसका जब इसमें गुणा होगा तो 6 प्राप्त होगा। और मैंने कहा कि ये बिल्कुल चर की तरह बिहेवियर करता है, जैसे x + x मिलके 2x होता है, वैसे ही √6 और √6 मिलके क्या होगा, 2√6। जब ये बिल्कुल सजातीय पद है और सजातीय पद के गुणांकों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, गुणांकों को। तो इसका भी गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है, इसका भी गुणांक क्या है यहाँ बेटा, 1 है। 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2√6। अरे बस समझ में, अगर कहीं लिखा गया होता कि 5√6 + 6√6 तो कितना होता, 11√6। अब ये नहीं कि आप रूट के भीतर वाले को भी जोड़ लेंगे, वह एक चर के जैसा बिहेवियर करता है। जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वह चर के जैसा क्या करते हैं, बिहेवियर करती हैं। जैसे चरों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वैसे भी अपरिमेय संख्याओं का भी करते हैं। तो 6 का ऐसा 2 खंड की जोड़ने पर क्या है, 2√6। तो वह खंड क्या होंगे हमारे, √6 आ रही बात समझ में। तो एक हो गया -√6, दूसरा भी हो गया -√6। x यहाँ भी आ गया और x यहाँ भी। देखिएगा 1 और 1 मिल के 2 नहीं होगा, तो माइनस माइनस हो गया माइनस, और 1√6 और 1√6 में क्या होगा, 2√6 इंटू x। कोई दिक्कत है? अब इसी को उठा करके यहाँ पर हम लोग रख देंगे। 2 जब अंडर रूट में जाएगा, देखिए कक्षा 8 का प्रश्न है, जैसे लिखा गया है 5√2 या 2√6। हाँ, जब ये 2 अंदर जाएगा तो ये बाहर तब आता है जब अंदर इसका 2 पेयर हो। जब ये अंदर जाएगा तो इसका इसमें 6 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 बार क्या हो जाएगा, गुणा 2 होता है, तभी ये क्या होता है, बाहर आता है। हाँ तो हो जाएगा, लेकिन वह क्रिटिकल होगा, उसमें जाने की हमें ज़रूरत ही कहाँ है। हमें तो क्या चाहिए, बस √ओवर क्या चाहिए, 6। तो मेरे पास क्या मिल गया, 6। और मैं 6 को वह तोड़ने के लिए बिल्कुल मेरे पास है कि मैं उसको तोड़ करके क्या ला सकता हूँ, 2√6। भाई माइनस है तो जोड़ना है उसको, क्योंकि दोनों खंड इसका क्या है, ऋणात्मक है। अरे ये बात समझ में, उसको अंदर ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अंदर ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन हल ही नहीं हो पाएगा, उसी में फंसे रह जाएंगे। अरे बात समझ में, इतना टफ क्वेश्चन नहीं देगा, इसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा। एक तो पढ़ा ही हमने, और एक ये दूसरा टाइप है उसका। अरे बात समझ में, समझ रहे हैं इस चीज़ को, कोई दिक्कत है तो रख देंगे यहाँ पर उठा के हम। तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस √6 इंटू x माइनस √6 इंटू x + 2 = 0। अब ये करने के बाद हम लोग बनाएंगे जोड़ा। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे हम लोग वहाँ कहे कि 2 को √2 इंटू √2 में तोड़ना ज़रूरी था, वैसे ही इस √6 को भी तोड़ना ज़रूरी है। इसलिए कि यहाँ पर 3 है और इस 6 में भी आता है 2/3 6। आ रही बात समझ में, यानी 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी आएगा, लेकिन कॉमन होगा √3। कैसे, तो हम लोग √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू 3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग a इंटू बी टू दी पावर अगर यम है तो a टू दी पावर भी यम होगा, इंटू बी टू दी पावर भी क्या होगा, यम होगा। तो ये रूट जो है पावर है, इसका मतलब होता है 1/2। किसी भी संख्या का पावर क्या है, 1/2।
तो जब यह भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, इसका मतलब है √2 इंटू √, क्या 3। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो अगर आपको लग रहा है कि 6 और 3 में जो है 3 कामन दिख रहा है कहीं, तो 3 कामन नहीं होगा, क्योंकि ये तो रूट में है। रूट में नहीं होता तो आसानी से हमारा 3 क्या कामन हो जाता, लेकिन ये क्या है, रूट में है, तो इसको रूट में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो रूट में हमने तोड़ा तो हमको √, क्या मिल गया 3। तो अब मुझे इसको भी तोड़ना है यहाँ और इसको भी तोड़ना है, क्योंकि ये क्या है 3 है। तो 3 को भी रूट में ले जाएंगे, तो 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3। तो यहाँ पर इन दोनों को तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तब जाके हम उसका गुणनखंड कर पाएंगे, अन्यथा गुणनखंड करने में हमको दिक्कत होगा ही नहीं। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो यहाँ भी इसको भी तोड़ना है और इसको भी तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि यहाँ पर कामन है √3, जो हमको आसानी से दिख नहीं रही, लेकिन हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर कामन है। इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा √3 इंटू √3x², और माइनस इसको तोड़ देंगे √3 इंटू √2 इंटू क्या x। ये बन गया जोड़ा हमारा, कोई दिक्कत है? और ये माइनस कामन हो जाएगा। और यहाँ देखिए, जब यहाँ आएंगे तो फिर वही बात कि √6 है और यहाँ पर क्या है 2, यानी 2 यहाँ भी कामन दिखेगा हमको, क्योंकि √2 आ रहा है उसके गुणनखंड में। तो इस 2 को भी क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये हो जाएगा √2 इंटू √3 इंटू क्या x, आप प्लस इसको तोड़ देंगे √2 इंटू √2 बराबर क्या 0। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए हर पद को तोड़ना पड़ा। अरे सॉरी, यहाँ पर माइनस कामन हो जाएगा हमारा। देखिए हमें गलती कर दी, यही मिस्टेक हो जाता है बच्चों से भी। माइनस जब कामन होगा, दोनों का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये तो प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस। अरे ये बात समझ में? देखिए यहाँ पर हर पद को क्या करना पड़ा, रूट के रूप में तोड़ना पड़ा। अरे ये बात समझ में? अब देखिए यहाँ से कामन क्या मिल रहा है आपको, तो √3x यहाँ भी है और √3x यहाँ भी है। √3 इंटू x हम क्या कर जाएंगे, कामन। तो यहाँ क्या बच जाएगा, √3x बच जाएगा, और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, √2। समझ रहे हैं इस चीज़ को? आइए माइनस यहाँ पर क्या कामन है, √2। तो ये हो जाएगा √2 हमारा कामन। यहाँ बच जाएगा √3 इंटू x माइनस √2 बराबर क्या है 0। अब देखिए बिल्कुल हमको मिल गया कामन की नहीं मिला, कामन कर जाएंगे। तो √3 इंटू x माइनस √2 क्या हो गया, कामन हो गया। यहाँ बच गया हमारा √3 इंटू x माइनस √2 बराबर क्या है 0। यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, शून्य के बराबर है। पहली भी क्या होगी, दूसरी भी शून्य होगी। तो ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू x माइनस √2 बराबर क्या है 0, तथा √3 इंटू x माइनस √2 इक्वल टू क्या है 0। इसको भेज देंगे उधर, तो √3 इंटू x बराबर हो जाएगा √2 क्या है 2। इसको भेज देंगे उधर, तो x बराबर हो जाएगा √2 बाई क्या √3। दोनों रूट में ही है, तो a⁻m बाई b⁻m हो, तो ये बराबर होता है a बाई b⁻m, इन दोनों का रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x बराबर √2 बाई क्या 3। तो एक मूल प्राप्त हो गया, दूसरा मूल भी बिल्कुल वैसा ही प्राप्त करेंगे, दोनों बराबर है। इसको भेज दिया उधर हमने, तो √3 इंटू x बराबर प्लस √, क्या हो गया 2 हो गया। √3 को भेज दिया, क्या हो गया भाग, तो x बराबर √2 बाई √3, यानी x बराबर √, क्या 2/3। तो दोनों मूल हमने प्राप्त कर नहीं कर लिया, लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6 इंटू x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्रमशः √2/3 तथा √2/3 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। हमें यहाँ पर दो संख्याओं को ज्ञात करना है और दो कंडीशन भी दिया है। पहला कंडीशन है कि योगफल क्या है 27 है, तो इस कंडीशन से हम लोग संख्याओं को आसानी से क्या करेंगे, मान लेंगे। जब योगफल दिया हो तो किसी एक संख्या को मान लेंगे कि माना पहली संख्या क्या है x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। y यहाँ पर नहीं मानेंगे क्योंकि हमको एक चर में द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही चर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को लाने का प्रयास करेंगे।
तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या हमारी क्या है, x है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। जब पहली पता हो तो योगफल में से पहली को घटा देते हैं तो हमें दूसरी संख्या क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हम लोगों ने जान और जीवंती के प्रश्न में पढ़ा था कि कुल मिलाकर उनके पास कितनी थी, 45 कंचे थे, तो एक को x माना, दूसरे को 45 माइनस एक्स हो गया। तो जब योगफल दिया हो तो पहली को x मान लेंगे, तो दूसरी योगफल माइनस क्या हो जाएगी, पहली संख्या। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर बेटा सॉल्यूशन में कि माना पहली संख्या बराबर x। पहली x हो गई, तब आराम से आएंगे हम लोग, तब दूसरी संख्या। तो योगफल आपका क्या है, 27, और पहली है x, 27 माइनस एक्स। अब हमारे पास दोनों संख्याएं हो गई। देखिए पहली x हो गई, दूसरी 27 माइनस एक्स। फिर कह रहा है कि और गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल 182 है, तो गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 182। गुणा कर लेंगे हम इसका, तो हो जाएगा हमारा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। उठा लाएंगे इसको और घात के घटते हुए क्रम में लिख देंगे, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। किसी बच्चे को इस लाइन में दिक्कत है? हमने घात के घटते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित किया, तो स्क्वायर पहले, फिर पावर 1, फिर उसके बाद अचर पद। इसको उठा के लाए हम राइट से लेफ्ट में, तो हो गया माइनस 182। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब देखिए हमने कहा था कि पहला पद ऋणात्मक नहीं रखते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी सी असुविधा होने लगती है, इसलिए इस माइनस को चेंज करेंगे। तो समीकरण के प्रत्येक पद में क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो माइनस से गुणा होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। आ रही है बात समझ में? तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या है, 0। हमने माइनस से प्रत्येक पद में क्या कर दिया, गुणा। अब माइनस का गुणा होगा 0 में, तो माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई चिन्ह हम लोग नहीं लिखते, वह शून्य पूर्णांक होता है। अब हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। हल करेंगे तो मध्य पद को क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़कर। तो मध्य पद को 2 भागों में तोड़ने का प्रोसेस है कि पहले पद का अंतिम पद में चिन्ह सहित गुणा। तो 182 प्लस 182 एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? देखिए प्लस का प्लस में गुणा हुआ तो प्लस, और 182 का एक्स स्क्वायर में हुआ तो 182 एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस कहेगा मेरा दोनों पार्ट या तो प्लस हो या तो दोनों पार्ट क्या हो, माइनस। डिसाइड करेगा बीच वाला पद, तो बीच वाला पद आपका क्या है, माइनस है, तो दोनों पद क्या होगा, माइनस होगा। तो दोनों ऋणात्मक होगा, यानी समान चिन्ह है, और समान चिन्हों को क्या करते हैं बेटा, जोड़ लेते हैं। यानी 182 का हमें ऐसा 2 खंड करना है कि जोड़ने पर क्या है, 27। तो करेंगे उसका खंड, बहुत से उसके खंड होंगे, लेकिन हमें 2 लेना है, 13 और 14। ये तोड़ लेंगे आप लोग 182 को, तो 2 से कट जाएगा, ये 91 बार में कटेगा ना जी, और फिर ये कटेगा 7 से 13 बार में, और फिर 13 से 1 बार में। हमें इन 3 खंडों को लेके 2 खंड बनाना है। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 सत्ते 14, और 14 में जोड़ेंगे 13 तो कितना हो जाएगा, 27। यानी एक पार्ट हमारा हो जाएगा -14 और एक हो जाएगा -13, और यक्स टूट जाएगा, एक यक्स यहाँ आ जाएगा, दूसरा यक्स यहाँ। समझ रहे हैं इस चीज़ को? यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 बराबर 0। अब बना लेंगे हम लोग ग्रुप, इन दोनों को लेंगे एक साथ और इन दोनों को लेंगे एक साथ। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -14x
यहाँ बेटा जब ग्रुप बनाने जाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है तो वह कॉमन होगा और इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस 13x हो जाएगा और ये माइनस 182 बराबर क्या 0। ठीक है। अब देखिए जोड़ा बनाने के बाद हम लोग कॉमन निकालते हैं तो इन दोनों से क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा x माइनस 14, माइनस यहाँ से 13 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 14 बराबर 0। आ रही बात समझ में? यहाँ से 13 क्यों कॉमन हुआ? क्योंकि यह जो है 13 14 का गुणनफल है तो 13 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 14। दोनों में से आप देख रहे हैं कि x माइनस 14 क्या है कॉमन है तो x माइनस 14 हमने कॉमन कर लिया तो बच गया यहाँ पे x माइनस 13 बराबर क्या 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है दिक्कत किसी को? अब देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 0 है तो पहली संख्या भी हमारी क्या होगी 0 और दूसरी संख्या भी क्या होगी हमारी 0, यानी यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 14 बराबर क्या 0 तथा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया x बराबर हमारा 14 और यहाँ से हो गया x बराबर 13। आप देख रहे हैं कि x के दो मान प्राप्त हुए 14 भी और 13 भी, और हम इन दोनों संख्याओं को ले सकते हैं x के मान में क्योंकि दोनों क्या है धनात्मक है। और धनात्मक हो या ऋणात्मक हो यहाँ पर बस केवल संख्याओं की बात की गई है। तो x के दो मान मिले तो जब x बराबर हम 14 लेंगे तो पहली संख्या क्या होगी 14 और दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x, यानी 27 माइनस 14 कितना हो जाए 13। तो जब x का मान 14 लेंगे, ठीक है, तब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बन रहा है। x के दो मान आए हुए हैं तो यहाँ पर भी जो दो संख्या है उनका दो कंडीशन बनेगा। अरे बात समझ में? तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पहले x बराबर 14 लेने पर 14 हमने ले लिया। अरे बात समझ में? तो देखेंगे पहली संख्या तो पहली संख्या बराबर क्या है x है और x का मान कितना आया 14। दूसरी संख्या ये है 27 माइनस x तो हो गया 27 माइनस 14 तो ये हो गया आपका कितना 13। तो जब x का मान हमने 14 लिया तो पहली 14 आई दूसरी क्या आई 13। अब x का दूसरा मान भी क्या है 13 है। क्या है जी 13। तो लिखेंगे कि x बराबर क्या 13 लेने पर, यहाँ पर हो जाएगी पहली संख्या बराबर किसके है x माना गया है, x क्या हो गया 13 और दूसरी संख्या 27 माइनस x यानी 27 माइनस 13 यानी कितना हो जाएगा ये 14। तो देखिए या तो वह दो संख्याएं 14 और 13 हो सकती हैं और नहीं तो 13 और 14। आ रही बात समझ में? तो इसको लिखेंगे हम लोग अतः दो संख्याएं क्रमशः 14 13 या 13 14 है। आ रही बात समझ में? यहाँ x के दो मान आए हैं यानी पहली संख्या के दो मान हैं तो दूसरी संख्या के भी क्या होंगे दो मान आएंगे। एक जब x 14 है तो पहली संख्या क्या है 14 है, दूसरी क्या हो जाएगी 13। और जब x यानी पहली संख्या 13 दूसरी क्या हो जाएगी 14, तो या तो 14 13 होगा दो संख्या या तो 13 14। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत है किसी स्टेप में? इसमें हमें समीकरण को हल करके किसका मान निकालना है x का मान मिलेगा तभी तो हमको पहली संख्या या दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो x के यहाँ पर कितने मान आ गए दो मान, तो जब दो मान है तो दोनों को लेके चलेंगे। कोई दिक्कत कर जाइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, इस बात पर विशेष फोकस कीजिएगा। धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग क्या है 365। तो पहले हम दो क्रमागत संख्याओं को पता तो कर लें कि कौन कौन सी है, तो हमें पता नहीं है।
तो क्रमागत को मानना बहुत आसान है। एक को x मान लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। आ रही है बात समझ में? तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः एक को मैंने x माना तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत संख्याओं के बीच एक का अंतर होता है। तो अगर एक पता है तो उसमें एक जोड़ देंगे तो उसकी अगली हमें प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने एक को x मान लिया और उसमें एक जोड़ दिया तो x प्लस 1 क्या हो गई, दूसरी हो गई। अब कह रहा है, नहीं समझ रहे हो क्या? अब प्रश्न में कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, यानी पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या के वर्ग को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। पहली संख्या का वर्ग और दूसरी के वर्ग को क्या कर रहे हैं बेटा, जोड़ रहे हैं। तो कितना प्राप्त हो रहा है, 365। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग, यही ना जी, पहली x आप प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, पहली के वर्ग और दूसरी के वर्ग को क्या किया हमने, जोड़ा, तो योगफल मिलेगा कितना, 365। इस लाइन में किसी बच्चे को दिक्कत? मैंने वर्ग क्यों किया? क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि जिनके वर्गों का योग क्या है, 365 है, यानी पहली संख्या का वर्ग धन में दूसरी संख्या का वर्ग बराबर क्या है, 365। तो वर्ग कर दिया हमने। हम सभी लोग जानते हैं कि x का वर्ग x स्क्वायर होगा। आप प्लस ये बिल्कुल आंख से देखते ही जान गए हम लोग कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है। देखिए इसको a मानिए, इसको भी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हुआ। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365। कर लेंगे कैलकुलेशन। तो ये एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर होगा। आप प्लस 1 का स्क्वायर 1, आप प्लस 2 1 जा 2 और x 2x बराबर 365। उठा लेंगे इनको, इधर इनको व्यवस्थित कर लेंगे घात के घटते हुए क्रम में। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कैलकुलेशन है, एक प्लस एक माइनस तो घटा देंगे, माइनस वाला बड़ा तो माइनस, 365 में से एक गया तो 364। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। किस बच्चे को इस लाइन में समस्या आ रही है? भाई ये तो हमने ज्यों का त्यों लिखा। मैंने यहाँ देखा कि दोनों अचर पद हैं, कैलकुलेशन है, एक माइनस एक प्लस, माइनस वाला बहुत बड़ा है तो माइनस आ गया, और 365 में से एक गया तो 364 बराबर 0। अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, यह भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। सम है कि नहीं? 2 दिख रहा है आंखों से, बिल्कुल, तो सम है। 2 से भाग कर देंगे प्रत्येक पद में, तो 2 से यहाँ भाग होगा, 2 कट के बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 कने 2, 2 1 जा 2, 1 और 6 हो गया 16, 16, 2 8 16 और 2 दूना 4 बराबर क्या है, 0। हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको हमें हल करना है। क्या करना है बेटा? हल। तो हल कर देंगे इसको हम लोग। तो हल करने के लिए फिर बीच वाले पद का क्या होगा, 2 भागों में तोड़ना। तो पहले का जब इसमें गुणा होगा, अभी आया था 182, अभी 182 आया था, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस 182 एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, पहले का अंतिम पद में गुणा हुआ तो क्या आया, माइनस 182। तो ये माइनस क्या कहेगा, मेरा एक पार्ट प्लस हो और एक माइनस हो। प्लस माइनस विपरीत चिन्ह होते हैं और इनको घटा लिया जाता है। तो 182 को ऐसे 2 खंडों में तोड़े, घटाने पर क्या है, 1। अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में तोड़ा था 182 को, उसमें आया था 14 और 13। तो 14 में से घटाएंगे 13 तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? भाई चिन्ह डिसाइड कर ही लिए हैं
कि बीच वाला क्या है प्लस, तो बड़ा वाला क्या होगा प्लस होगा। तो एक प्लस 14x और एक माइनस 13x। तो मैं माइनस वाले को पहले और प्लस वाले को बाद में लिखता हूँ, लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। बेटा ये किस बच्चे को समझ नहीं आया? आ रहा है समझ सबको? पहले और अंतिम पद का गुणा हुआ तो आया माइनस 182। माइनस कहा मेरा एक पार्ट प्लस और एक पार्ट माइनस। प्लस माइनस विपरीत चिन्ह होते हैं, घटाते हैं। प्लस वाला बीच वाला पद क्या है धनात्मक है, तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा क्या होगा धनात्मक होगा। अब इनका 182 का ऐसा दो खंड करे घटाने पर 1 आए। तो अभी पिछले ही प्रश्न में किए थे 182 का खंड 14 गुणा में 13, तो एक 14 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा। प्लस वाला 14 होगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा 13। हमने उसको रख दिया। रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? पेयर। इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ। बहुत आसान प्रश्न है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x एक साथ हुआ और प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। हम लोगों ने जोड़ा बना लिया। अब निकालेंगे कामन। अब निकालेंगे कामन। इन दोनों में क्या कामन है? x बच गया x माइनस 13। आप प्लस इसमें क्या कामन है भाई? ये 13 और 14 का क्या है? गुणनफल है। तो 14 दोनों में कामन है। 14 कामन कर लिया तो x माइनस 13 बराबर 0। किसी बच्चे को इस लाइन में दिक्कत आ रही? समझ आ रहा समझ? अब दोनों में कामन है x माइनस 13, तो x माइनस 13 क्या हो जाएगा बाहर। यहाँ बच जाएगा आपका x, अब प्लस यहाँ बच जाएगा 14 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है तो पहली भी संख्या 0 होगी और दूसरी भी संख्या क्या होगी? 0 होगी। यानी यहाँ से x माइनस 13 बराबर भी 0 तथा x प्लस 14 बराबर भी 0। x का मान निकाल लेंगे। तो बेटा यहाँ बोर्ड पर देखेंगे हम लोग, इसको भेज दिया हमने उधर, तो ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर प्लस 13 और यहाँ से x का मान हो जाएगा हमारा माइनस 14। यहाँ पर भी x के दो मान आए, लेकिन हम एक को लेंगे एक को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए और यहाँ एक x का मान क्या है बेटा? ऋणात्मक आया है। तो मैं इसे क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। ये अग्राह्य है, अमान्य है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। लिख देंगे क्या है ये? अग्राह्य। अग्राह्य। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? x बराबर क्या लेंगे हम लोग? 13। तो x बराबर जब 13 होगा तो पहली संख्या क्या हो गई? 13 और दूसरी क्या हो गई? 13 धन 1 14। तो लिखेंगे हम यहाँ पर पहली संख्या, पहली संख्या। तो पहली संख्या बराबर x माना गया है और ये क्या है? 13। दूसरी संख्या को क्या माना गया है? दूसरी संख्या को क्या माना गया है? x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 क्या हो गया? 14। हमने दोनों क्रमागत संख्याएं पता कर ली कि नहीं कर ली? पहली संख्या बराबर x है और x का मान आया 13। दूसरी संख्या बराबर है x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी क्या हो गई? 14। लिख देंगे अतः दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः, अतः दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः 13 तथा क्या है? 14। देखिएगा क्रमागत है कि नहीं है? कोई दिक्कत आया? समझ कर जाइए। देखिए पांचवा प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं आप लोग 3 भुजाएं होती हैं, एक को आधार, एक को लंब यानी ऊंचाई और एक को कर्ण। तो कर्ण आपका दिया है, ऊंचाई यानी लंब और आधार में संबंध दिया गया है। जब भी आकृति से संबंधित कोई प्रश्न आए, जैसे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, तो सबसे पहले बनाइए फिगर, और फिगर बनाने के बाद वहाँ से हम यह देखेंगे कि कौन सी
भाई लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई किस पर क्या है, निर्भर है। तो सबसे पहले यहाँ एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दूंगा। ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 हो गया। तो ये BC आधार होगी, ये उसकी ऊंचाई होगी, ये क्या होगी, कर्ण। तो ये है आधार, ये है बेटा ऊंचाई। ऊंचाई को ही हम लोग लंब भी कहते हैं। और ये है बेटा हमारा कर्ण। ध्यान दीजिए हमें किसको मानना है, तो प्रश्न जिस पर निर्भर होता है उसे हम लोग मानते हैं। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यानी ऊंचाई किस पर निर्भर हो रही है, तो मैं आधार को मान लूंगा x, कि माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, x सेंटीमीटर है। क्या है, x सेंटीमीटर। जब बेटा ये x हुआ तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस 7 कम है ना, तो कम के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7। और फिर कह रहा है कि यदि इसका कोण 13 सेंटीमीटर हो, कोण कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए आधार भी दिया है, ऊंचाई भी दी गई है, कोण भी दिया गया है। और इस संबंध को क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहेंगे इस संबंध को, पाइथागोरस। जब कर्ण हो, आधार हो और लंब की बात कर दे, जब समकोण त्रिभुज की बात कर दे, तो वहाँ पर लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब को ही ऊंचाई कहते हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग प्लस क्या, आधार का वर्ग। इसी फार्मूले से हमारा एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, उसको हम लोग हल कर जाएंगे। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न निर्भर किस पर है, आधार पर। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या है, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। तब ऊंचाई, तब बेटा बातें नहीं, तब ऊंचाई, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो x माइनस हो गया 7 सेंटीमीटर। आधार हो गया, ऊंचाई हो गया, कर्ण हमारा दिया है, कर्ण बराबर 13 सेंटी। हमारे पास वह सब एलिमेंट हैं जो एक पाइथागोरस प्रमेय के लिए चाहिए। तो लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या बेटा, बराबर कर्ण का वर्ग। भाई सर्वसमीका को, सूत्र को दोनों तरह से लिखा जाता है। मैंने पढ़ा कर्ण का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो मैं कह सकता हूं कि ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या, कर्ण का वर्ग। भाई ऊंचाई को लंब भी कहते हैं। आ रही है बात समझ में। अब जो मेरे पास मान है मैं उसको उठा के रख दूं, नहीं आ रहा है समझ, क्या रख देंगे। ऊंचाई हमारी है x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार है x, तो x का वर्ग। कर्ण है 13, तो 13 का वर्ग। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या। अब ये देखिए फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। आ रही समझ। आइए प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169 बेटा, 144 नहीं, वो 12 का होता है, 169। कोई दिक्कत। अब देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ये माइनस, तो माइनस 2 सते 14 और x क्या हो गया, 14x। आइए हो गया प्लस 7 सते 49, 49 7 का वर्ग है ना बेटा, तो वर्ग का मतलब है 2 बार क्या हमारा गुणा, 7 का वर्ग हो गया 49।
हमने उसको क्रम में लिख दिया। अब बराबर 169। अब हम लोग इस 169 को खींच लाएंगे इधर, ताकि वो एक समीकरण का रूप बन जाए। तो ये हो गया हमारा 2x² माइनस 14x प्लस 49, ये आ जाएगा तो माइनस 169 बराबर 0। कैलकुलेशन हमारा यहाँ पर है, घटा लेंगे तो 2x² माइनस 14x, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, घटाएंगे तो 120 बराबर 0। हम सभी जानते हैं कि यह एक सम संख्याएं हैं। देखिए ये भी सम संख्या, ये भी 2 से भाग कर जाएंगे प्रत्येक पद में। नहीं समझ में आ रहा है? 2 से भाग कर जाएंगे तो 2 से भागो तो कट गया x² बचा माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या है 0। बन गया मेरा द्विघात समीकरण। मैं इसको हल करने के लिए क्या करूँगा, बीच वाले पद को 2 भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 2 भागों में तोड़ने के लिए पहले पद का अंतिम पद में चिन्ह सहित गुणा। तो यह आ गया माइनस 60x²। ये माइनस कहेगा मेरा एक पार्ट प्लस हो और एक पार्ट क्या हो, माइनस हो। एक पार्ट प्लस और एक पार्ट, डिसाइड बीच वाला करेगा कि कौन सा बड़ा होगा। तो माइनस है तो माइनस वाला क्या होगा, बड़ा होगा। प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है, घटाते हैं। 60 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ेंगे, घटाने पर क्या है 7, 12 पचे क्या हो जाएगा 60 के कई खंड होंगे, 60 के कई खंड होंगे, लेकिन हमें वह 2 लेना है जिसको घटाने पर क्या मिले 7। तो 12 पच्चे क्या होगा बेटा 60। तो 12 में से जाएगा 5 तो बचेगा 7, सही है। x यहाँ आ गया, x यहाँ। अब मैं इन दोनों में को यहाँ रखूँगा, तो पहले मैं माइनस वाले पद को रखूँगा और फिर प्लस वाले को। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हमारा x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। बना लेंगे ग्रुप, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। तो x² माइनस 12x अब प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन हमारा x है, बच गया x माइनस 12, प्लस दोनों में कॉमन 5 है, x माइनस 12 बराबर 0। किसी को ये समस्या तो नहीं कि यहाँ 5 कैसे कॉमन है? भाई 5 × 5 और 12 पचे 60, दोनों में x माइनस 12 कॉमन है कि नहीं? x माइनस 12 को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बच गया x अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, पहली भी 0 होगी और दूसरी भी क्या होगी बेटा 0। यानी यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0 तथा x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x बराबर प्लस 12 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस 5। इस माइनस 5 को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि किसी भी चीज़ की लंबाई, किसी भी वस्तु की लंबाई या त्रिभुज की लंबाई, चतुर्भुज की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती। आ रही है बात समझ में? छोड़ देंगे, क्या लेंगे x बराबर 12। तो x का मान जब 12 लेंगे तो आधार माना गया है 12, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग आधार बराबर क्या है x सेंटीमीटर है, यानी कितना हो गया ये 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारी है x माइनस क्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें भाई कौन तो पहले से दिया ही है, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी। तो आधार भी मिल गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई मिल गई 5 सेंटीमीटर। लिख देंगे अतः समकोण त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं, समकोण त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है बेटा? -5 कैसे होगा बेटा? यहाँ आप 12 में से घटाए 7 तो 5 आया ना। त्रिभुज की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, चतुर्भुजों की लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। आ रही बात समझ में?
कर जाइए प्रश्न को।